हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में परमुटेशन का टॉपिक चल रहा है। उसमें हमारे पास जो परमुटेशन का टॉपिक है सर्कुलर परमुटेशन। अभी तक हमने जो परमुटेशन की है इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए रो, इन ए कॉलम की है। अभी हमारे पास जो परमुटेशन वो इन ए सर्कुलर वे में आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सर्कल आर। आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, आपके पास जो इसकी परमुटेशन है वो आपके पास क्या बनेगी सर्कुलर वे में एन माइनस में 1 फैक्टोरियल। आपके पास यही चीज़ इन ए रो क्या होती है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल क्यों होती है? क्योंकि आपके पास वहाँ जो परमुटेशन होती है वो एन पी एन होती है। इस रीजन से आपके पास इन स्ट्रेट लाइन आपके पास ये लास्ट में क्या बचाता है एन फैक्टोरियल। आपके पास ये आपका सर्कुलर वे में अरेंजमेंट है। लेकिन सर्कुलर वे में अरेंजमेंट में अगर ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, आपके पास पी ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, क्यू ऑब्जेक्ट दूसरे टाइप के हैं और आपके पास रिमेनिंग डिस्टिंक्ट है, तो आपके पास सर्कुलर वे में जो अरेंजमेंट बनेगी एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में पी फैक्टोरियल इंटू में क्यू फैक्टोरियल। अगर थर्ड भी कोई रिपीट हो रहा होता तो अपॉन में आर फैक्टोरियल भी अप्लाई होता। लेकिन यही अरेंजमेंट में कंडीशन अप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में आता। यही अब अरेंजमेंट आपके पास क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की कंडीशन में आता तो आपके पास जो परमुटेशन बनती वो हाफ ऑफ एन माइनस 1 का फैक्टोरियल बनता। क्या बनता? हाफ ऑफ एन माइनस 1 फैक्टोरियल। आपके पास अभी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं 7.6 पे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 5 men and 4 women can seated at round table so that no 2 women are together। आपके पास 2 वोमेन 2 औरतें एक साथ नहीं बैठेगी, 5 आदमी 4 औरतें और आपके पास इनको एक राउंड टेबल में बैठाना है। अब इनमें 2 औरतें एक साथ नहीं बैठेगी। सबसे पहले हम मान के चलते हैं ये कोई राउंड टेबल है, इसमें ये एक आदमी हो गया, ये दूसरा आदमी हो गया, ये तीसरा आदमी हो गया, चौथा आदमी हो गया, ये पांचवा आदमी हो गया। 2 औरतें अगर एक साथ नहीं बैठेगी तो हर 2 औरत के बीच में एक आदमी होगा, इन 2 आदमियों के बीच में एक औरत है, इन 2 आदमियों के बीच में एक औरत है, इन 2 के बीच में एक औरत है, इन 2 के बीच में एक औरत है, इन 2 के बीच में एक औरत है। ये 4 औरतें इन 5 वे में बैठ सकती है। तो औरतों के लिए प्लेस कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। मैन 5 है, वोमेन 4 है, आदमी 5 है, प्लेस भी कितने 5 है। लेकिन ये बैठेंगे कैसे? राउंड टेबल में। तो इनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट होगी राउंड टेबल में वो क्या होगी? एन माइनस 1 फैक्टोरियल 5। एन कितना है? 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये कितना बनेगा? 24 वे में। लेकिन आपके पास इनके साथ औरतें भी बैठ रही हैं। औरतें जो बैठेगी वो आपके पास औरतें 4 हैं, जबकि आपके पास इनके लिए प्लेस कितने हैं? 5 है। तो जो परमुटेशन बनेगी वो इनकी क्या बनेगी? एन पी आर। एन आपके पास कितना है? 5 है और आर आपके पास कितना है? 4 है। एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 1 4 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होता है, डिनोमिनेटर 1 सबके होता है। 5 फैक्टोरियल ओपन करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना बनेगा? 120 वेज। अब आपके पास 5 आदमी 24 वे में बैठेंगे, लेकिन 4 औरत 120 वे में बैठेंगे। लेकिन टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग पे जाएंगे तो आपके पास इनके बैठने का जो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग बनेगी वो कितनी बनेगी? 20। अब आपके पास यहाँ पे आएगी टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग में हम इन पे ऐड अप्लाई क्यों नहीं करते भाई? हम इन दोनों को एडिशन अप्लाई क्यों नहीं करते? आपके पास एडिशन अप्लाई तब होता तब बीच में और होता, और कब आता? या तो आदमी और औरत बैठेगी, आदमी एंड औरत। यहाँ पे आपके पास दोनों को कंबाइन बैठना है और दोनों को बैठना है। यहाँ पे ये नहीं कि या तो आदमी या औरत या आदमी या औरत, और की कंडीशन ही है, एंड की कंडीशन है। तो आपके पास मल्टीपल काउंटिंग अप्लाई होगी। यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
The 11 cabinet minister of state sit together to discuss a report. 11 कैबिनेट मिनिस्टर है जो एक रिपोर्ट को डिस्कस करने पर राउंड टेबल पे बैठे हैं. इन हाउ मैनी वे दे कैन सिट देमसेल्फ, वो आपस में कितने तरीके से बैठ सकते हैं एट राउंड टेबल, एक राउंड टेबल पे. सो दैट एजुकेशन एंड रेवेन्यू मिनिस्टर सिट टुगेदर, जबकि आपके पास शिक्षा और वित्त मंत्री एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ बैठेंगे. शिक्षा और रेवेन्यू मिनिस्टर सिट टुगेदर एक साथ बैठेंगे. सबसे पहले आपके पास टोटल मिनिस्टर कितने हो गए 11. अब आपके पास एक एजुकेशन मिनिस्टर एक रेवेन्यू मिनिस्टर है. इनमें से ये दोनों एक साथ बैठेंगे. अगर एजुकेशन मिनिस्टर बैठ गया तो रेवेन्यू मिनिस्टर आपके पास के लिए प्लेस या तो लेफ्ट में हो गया राइट में होगा, उसका प्लेस फिक्स हो जाएगा, वो उसी के साथ बैठेगा, किसी और प्लेस पे नहीं बैठेगा. तो आपके पास जो प्लेस फिल करने वो कितने फिल करने हैं 10. एक तो इन दो में से एक, अगर रेवेन्यू मिनिस्टर बैठ गया तो ये बैठेगा उसी के साथ, अगर ये बैठ गया तो ये उसके साथ बैठेगा. इनमें से एक तो फिक्स रहेगा. अब इनमें से पहला कहाँ बैठता है, इन एक मिनिस्टर, इनके अलावा इन दोनों में से एक मिनिस्टर, और रिमेनिंग के 11 में से रिमेनिंग कितने हो गए 9. 9 प्लस में 1 10 मिनिस्टर. 10 मिनिस्टर आपके पास, हमारे पास अरेंजमेंट कितने मिनिस्टर की करनी है अब 10 की. 10 मिनिस्टर की आपके पास अरेंजमेंट कैसे होगी, राउंड द टेबल n माइनस में 1 10 माइनस 7 9 फैक्टोरियल वे में होगी. लेकिन अब ये दो मिनिस्टर बैठे हैं, ये दो मिनिस्टर कैसे बैठेंगे भाई, हो सकता है एजुकेशन मिनिस्टर लेफ्ट में हो, रेवेन्यू राइट में हो. अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है वो रेवेन्यू मिनिस्टर लेफ्ट में हो और एजुकेशन मिनिस्टर राइट में हो. इनके बैठने के वे कितने बन जाएंगे, 2 वे बन जाएंगे. तो आपके पास बट एजुकेशन एंड रेवेन्यू मिनिस्टर कैन इंटरचेंज पोजीशन, वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे, 2 वे में करेंगे. कितने वे में करेंगे, 2 वे में. तो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी हो जाएगी फिर आपके पास 2 इंटू में 9 फैक्टोरियल. यहाँ से 9 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो फिर आपके पास टोटल मल्टीप्लिकेशन 725,760 वेज आ जाएगा. कितना आ जाएगा 725,760 वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते तो आपके पास देयर आर 3 ब्लैक बॉल 4 ब्लू बॉल 5 रेड बॉल इन हाउ मैनी वेज दे कैन बी अरेंज इन ए रो. इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, इन ए रो. सेकंड पार्ट अराउंड ए टेबल. सबसे पहले ब्लैक बॉल 3 है, ब्लू बॉल 4 है, रेड बॉल 5 है. टोटल कितने हो गए 12. टोटल किसको प्रेजेंट करता है, एन को. ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा. अब आपके पास टोटल 12 बॉल है, उनमें से ब्लैक बॉल कितनी है 3 है. तो ये ब्लैक बॉल रिपीट हो रही है, ब्लू बॉल 4 है, ब्लू बॉल रिपीट हो रही है, रेड बॉल कितनी है 5 है, वो रिपीट हो रही है. अब आपके पास एक रो में इनको सिट करेंगे और रिपीट बॉल रिपीट हो रही है, तो आपके पास परमुटेशन और रिपीटेशन अप्लाई होगी. परमुटेशन और रिपीटेशन होती क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. n कितना है 12 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. अब आपके पास डिनोमिनेटर में मैक्सिमम फैक्टोरियल कितने का 5 का, नोमिनेटर कितना है 12 का. नोमिनेटर फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल तक खोलेंगे. डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल के अलावा रिमेनिंग दोनों को खोल देंगे. इससे ये कैंसिल, लास्ट में कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या बचेगा 27,720 वेज बनेंगे. कितने बनेंगे 27,720 वेज बनेंगे. लेकिन यही चीज़ अराउंड दी टेबल है, यही चीज़ अराउंड दी टेबल है. अराउंड दी टेबल में आपके पास 1 टोटल में से एक कम हो जाता है. एक फिक्स होगा उसी के अराउंड चलेंगे, एक फिक्स होगा उसी के अराउंड चलेंगे. पहले एक फिक्स होगा तो आपके पास टोटल में से एक कम हो जाता है. n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. n कितना है 12 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. इनको ओपन करने पर, कैलकुलेशन करने पर आपके पास कितना बचेगा 2310 वेज बनेंगे. इतने वेज बनेंगे. तो फिर आपके पास इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है और हमने 3 क्वेश्चन कराए हैं और प्रॉपर्टी बताई है. रिमेनिंग क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और अगर कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे.